नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को प्राथमिक स्कूलों के मर्जर पर घेरने कानपुर पहुंचे। राज्यसभा सांसद संजय सिंह कानपुर की नरवल तहसील के लक्ष्मणपुर गांव पहुंचे और स्कूल मर्जर का विरोध किया। आप सांसद संजय सिंह का कहना है कि आम आदमी पार्टी के लंबे संघर्ष के बाद योगी सरकार थोड़ी पीछे हटी है। जब तक एक भी सरकारी स्कूल बंद रहेगा तब तक आम आदमी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। जो स्कूल बंद हुए हैं उस गांव में जाऊंगा और बच्चों अभिभावकों से बात करूंगा। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हुई। हमने शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की और सभी मृतकों के परिवारों को आश्वासन दिया कि उनको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी संघर्षरत रहेगी। इसके बाद ऑपरेशन महादेव शुरू हुआ, जिसमें पहलगाम घटना के मास्टरमाइंड को मारने का केंद्र सरकार ने बोला, तो हमने कहा कि मृतकों के परिवार से इन तीनों की शिनाख्त कराई जाए, तभी सच सामने आएगा। इसके अलावा बिहार में जो चुनाव घोटाला चल रहा है उसमें सामने आया कि तेजस्वी यादव का एपिक नंबर बदल गया, कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, मरे हुए आदमी का फॉर्म जमा हो रहा है, 65 लाख लोगों का वोट कट गया है। अब बिहार के चुनाव का कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब हम लोग एसआईआर नहीं रोक पाए तो बिहार चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया। एसआईआर और बीजेपी का मिला जुला आजादी के बाद से चुनाव आयोग का सबसे बड़ा घोटाला है। आम आदमी पार्टी के लंबे संघर्ष के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार थोड़ा पीछे हटी है, लेकिन अभी भी हमारी लड़ाई जारी है। और स्कूलों को बंद करने का जो फैसला योगी सरकार का है, जब तक एक भी स्कूल बंद रहता है आम आदमी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। और इसी अभियान के तहत आज मैं कानपुर आया हूँ। जो स्कूल बंद किए गए हैं उन गांवों में जाऊंगा और वहां बच्चों और उनके अभिभावकों से मुलाकात करूंगा। अभी हमारी लड़ाई स्कूलों को खुलवाने की ये जारी रहेगी। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हुई। हमने शुभम द्विवेदी जी का और उनके जो परिवार की भावना थी उसको सदन में उठाया। मांग की सरकार से कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और जो भी 26 लोग मारे गए हैं पहलगाम में उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। एक बात सरकार ने दावा किया कि ऑपरेशन महादेव के तहत तीनों आतंकवादी मार दिए गए पहलगाम के। तो हमने कहा कि जो जिनके लोग मारे गए उनके परिवार के लोग जिंदा हैं, उन्हीं से पहचान करवाइए तो पता चलेगा कि आतंकवादी वही थे या कोई और है, क्योंकि ये सरकार बार बार झूठ बोलती है। इसके अलावा बिहार में जो चुनाव आयोग का घोटाला चल रहा है, जिसमें सामने आया कि तेजस्वी यादव का इपिक नंबर बदल गया, कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, मरे हुए आदमी का फॉर्म जमा हो रहा है, 65 लाख लोगों का वोट कट गया है। अब बिहार के चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर हम लोग नहीं रोक पाए तो यहाँ भी चुनाव का कोई मतलब नहीं रहेगा। एसआईआर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का मिला जुला हिंदुस्तान की आजादी के बाद का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला है, जिसपे जनता को सड़क पे उतर के रोक लगानी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ शुभम द्विवेदी का परिवार है ना, उनसे पहचान करवा दीजिए कि हाँ ये वही आतंकवादी थे। इतनी बात मैं कह रहा हूँ, इतनी तो भाई मैं तो कह रहा हूँ आप उनसे उनको आत्मा को थोड़ी शांति मिलेगी। इनके परिवार के लोग जाके देख लें उन आतंकवादियों को। संजय भैया, वो ट्रम्प का कहना है कि 25% टैरिफ लागू किया है, मोदी सरकार कह रही है कि ये भारत का अपमान है, ये भारत का अपमान है। मोदी को घुटने टेकना बंद करना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।